बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैं मुल्तमिस हूँ खतीब पाकिस्तान, वैसे किसी तारफ के मोहताज तो नहीं है। खतीब पाकिस्तान अजीम दीनी स्कॉलर, फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी, बेहतरीन मुकर्रर, बेहतरीन खतीब हजरत मौलाना प्रोफेसर अब्दुल रज़ाक साजिद साहब हाफिज़हुल्लाह ताला। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हाज़रीन मजलिस, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, सामेईन व सामेआत, पैगामे रहमतल लिल आलमीन के उन्वान के साथ आप और मैं यहाँ इकट्ठे हैं। मुझसे कबल आपने अहले इल्म से शरीयत के हवाले से आपके लिए उनका इंतखाब और चुनाव जो उन्होंने आपको पेश किया वो आपने सुना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनका सुनाना, आपका सुनना और फिर उस पे अमल की तौफीक वो हमारे नसीबे में कर दे। मैं भी अपने महदूद वक़्त में मौजू के हवाले से चंद अहम मारूज़ात पेश करने जा रहा हूं, तो इन बातों का सबसे पहला मिस्दाक मैं खुद हूं और उसकी सबसे ज्यादा जरूरत नसीहत की मुझे खुद है। और उसके बाद मैं मुखातब हूं अपने उन अहबाब से जिनको अल्लाह ने कलमे की दौलत से मालामाल किया है। और शुक्र है हम अल्लाह के कि उसने हमें पैगंबरे दो जहां रहमतल लिल आलमीन सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। आगाज से कबल आप अहबाब ने दुनिया के अंदर हौसला अफजाई के लिए जिन इनामात को देखा है, ये एक तशजीह होती है, इज्जत अफजाई होती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको ऐसा करे कि क़यामत के दिन अला रुऊसिल अशहाद आवाज दी जाए और उसमें सिर्फ इतना कह दिया जाए कि मेरा ये बंदा मेरे अर्श के साए में जगह पाएगा। और ये ऐलान कर दिया जाए कि आपको सिले में बदले में मेरी रहमत से महबूब के हाथों कौसर का जाम मिलने जा रहा है। और ये कह दिया जाए कि आपको जहन्नम से बचा के जन्नत की मेहमान नवाजी दी जा रही है। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जिसे जहन्नम से बचा के यूं जन्नत दे दी गई वो कामयाब। हजरात, हर कामयाबी के पीछे एक नहीं बेशुमार हाथ होते हैं, बड़ी सारी सोचें होती हैं, अनगिनत दुआएं होती हैं, बेशुमार किरदार होते हैं, बड़े सारे अफराद होते हैं। मस्जिद हो, मदरसा हो, गली बाजार मोहल्ला या घर हो, लोगों का एक लंबा चौड़ा इज्तिमा हो या कोई एक आधा बच्चा बेटा या बेटी हो, उसके सुधरने में जिस भी शख्स का जितना हिस्सा है अल्लाह उसे कबूल करे। सबक पढ़कर पढ़ा देना हुनर है आम लोगों का।
जो दिल से दिल जलाते हैं वही उस्ताद होते हैं। ये दिए दिलों से जलते हैं। हम इसमें उन लोगों को भी नहीं भूलने वाले कि जिन लोगों ने इस पैगाम, इस दावत, इस मस्जिद, इस इदारे की बुनियाद रखी, वो आज अगर हम में नहीं है। उसूल ये है कि बिल्डिंग खूबसूरत होती है, रंग और रोगन होता है, मगर जो ईंटें बुनियाद में होती हैं वो नजर नहीं आती। उन्हें शायद रंग भी नहीं किया जाता, टीप टाप भी नहीं होती, वो मट्टी के अंदर होती हैं, लेकिन पूरी बिल्डिंग उन पे खड़ी होती है। आज जितना हुस्न, जितना जमाल, जितना रंग और जितने हुस्न जमाल के पहलू नजर आ रहे हैं, तालीम और तरबियत के जितने रंग बिखरे, जितने इनामात और इकरामात हैं, इसके पीछे को पहला फर्द यकीनन जरूर होगा कि जिसने हजारों लोगों से मुखालफत मोल लेकर दिल, जिगर, गुर्दे, अपने वजूद और दबंग लबो लहजे के साथ अल्लाह की तौहीद के लिए अपने कदम जमाए और सारी दुनिया की मुखालफतों को कबूल किया। आज अगर वो हम में नहीं है तो हम उनकी कब्रों में भी, जहां भी हैं, उनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह उनके दरजात बुलंद फरमा, आला इल्लीयीन में जगह दे और उनकी कब्रों को मुनव्वर फरमा, और हमारा अंजाम भी अपने उन बंदू में कर दे कि जिनसे तू राजी। हजरत ज़ी वकार इस हवाले से जो चंद मारूजात इब्तिदाई थी वो जिक्र की। मुझे अपने उन्वान पे आना है। सबसे पहले लफ्ज़ पैगाम, ये हमारे यहां उर्दू में, हिंदी में, पंजाबी में इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ और फारसी में पयाम की हैसियत से, इंग्लिश में मैसेज का लफ्ज़, अरबी में इसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो है अर्रिसाला, रिसालत। तो अकीदा-ए रिसालत असल में है ही रब का पैगाम बंदू के नाम, खालिक का पैगाम मखलूक के नाम, रहमान का पैगाम इंसान के नाम, वही का पैगाम बनी नौए इंसान के नाम। ये वाला पैगाम जिसे पेश किया गया है, वो पेश करने वाली हस्ती का टाइटल क्या है कि वो रहमतल लिल आलमीन, अल्लाह रहमान ने भेजा है और अल्लाह ने उनको रहमत बनाया है। और रहमत बनाने के लिए अल्लाह ने किसी एक जहान के लिए नहीं, जहां जहां अल्लाह की रुबूबियत है वहां पे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत है और आपकी रहमत। हजरात इंशाअल्लाह हम जिस भी पैगाम का तज़किरा करेंगे वो रहमत से पूरा होगा। आपकी ज़ात मंबा रहमत, सर चश्मा रहमत, ये तो आप सुनते पढ़ते आए हैं, हमारी किताबों में भी तहरीर है। इस मौजू पे दुनिया की एक बड़ी जबरदस्त तालीफ रहमतल लिल आलमीन, हमारी उर्दू जुबान के अंदर शाहकार तालीफ, जिसने सैकड़ों किताबों को और मुअल्लिफीन को जन्म दिया और बेशुमार खुतबा को, मुकर्रिरीन को मवाद मुहैया किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत कब्र मुनव्वर करे सैयद सलमान मंसूरपुरी की रहमतुल्लाहि अलैहि, जिन्होंने ये अजीम गिफ्ट इसी उन्वान से दिया, रहमतल लिल आलमीन। तो हजरात ये क्या है? सबसे पहले लफ्ज़े पैगाम के बाद लफ्ज़े रहमत को समझिए। ये लफ्ज़ रहम और रहम का लफ्ज़ मुश्तक है, निकला है अल्लाह के नाम अर्रहमान से, और अल्लाह का अर्रहमान होना अरबी में ये मुबालगे का सीगा। और इसमें जो खूबियां हैं कि इसका ताल्लुक
इंसान की विलादत से पहले अदम, अदम से वजूद, वजूद के सारे मराहिल और उसकी तैयारी, प्रोडक्शन, जहां पर वो चीज मौजूद है उसके लिए सारे निजाम और सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी, अल्लाह की तरफ से बगैर कुछ नजर आने वाली मशीनरी के अंदर इसकी तैयारी, ये रब ने जो मां का रहम बनाया है उसे भी अपने नाम रहमान से ही अल्लाह ने चुना है, और रहमत के 100 हिस्से करके 99 हिस्से रब ने अपने पास रखे हुए हैं। 99 हिस्से, एक हिस्से को जमीन पे उतारा है। कायनात की जितनी मखलूक गुजर गई, जितनी मौजूद है और जितनी क़यामत तक आनी है, अल्लाह ने सिर्फ वो आखिरी 100वें हिस्से में से 99 तो रब के पास है, आखिरी हिस्सा 1%, उसमें से पूरी दुनिया की जितनी मादाएं हैं, फीमेल्स हैं, उनके पेट में, उनके वजूद में अल्लाह ने जो मशीनरी बनाई है, जो फैक्ट्री बनाई है, जहां पर इंसान पलता है, जहां पर तैयार होता है, जहां पे उसकी इब्तिदाई जिंदगी, जिस्म, जान, रूह, बदन, करंट और ये सारे निजाम बनते हैं, उस मां के पेट में मौजूद इस बच्चे के लिए मां के दिल में इतनी रहमत, इतना प्यार कि वो जानवर भी कि जिनके एक काटने में अगर वो अपने दांतों में किसी जानवर की गर्दन ले दे, इतनी पावर होती है कि हड्डियों को कड़ाके से तोड़ के रख दे, वो दरिंदा भी, वो फीमेल, वो मादा अपने बच्चे को जब उठाती है तो उसे दांत भी नहीं चुभने देती। ये अल्लाह के रहमान होने की सिफ्त का शाहकार और अल्लाह की रहमतों का नतीजा, और मां के पेट में मौजूद इस रहम के अंदर जो भी बंदे को जहां जहां चाहिए अल्लाह अता करता है। और बड़े प्यार से देखिए, मेरे और आपके कान, इनमें टूल लगा है। अगर यही टूल किसी दुनिया की मशीनरी में लगे तो धुएं निकलते हैं, पानी डाले जाते हैं, कचरा आता है। किसी खरादिये के पास जाइए, मशीनरी चलती है, आंख का कट कितने प्यार से लगा, कोई तकलीफ याद हो तो बताइए। नाक के अंदर सुराख और पूरी डाई लगी, सामने से चौड़ा, पीछे से तंग और बारीक होता हुआ, और फिर इसी तरह मुंह और मुंह के अंदर सारे सिलसिले, गला और ये जोड़, और फिर उसके अंदर नरगट और फेफड़े, दिल, जिगर, इन सब चीजों का जॉइंट सिस्टम, ये तिली और साथ नीचे आगे गुर्दे, हमारे वजूद का एक एक निजाम, मैदा और उससे जुड़ी हुई बड़ी आंत, हमारा सीवरेज सिस्टम, और वहां पे डली हुई अल्लाह की तरफ से वो इलास्टिक जो लाइफ टाइम खराब होने वाली नहीं है। और इसी तरह हमारे जिस्म, रान, हड्डियां, पीठ, अल्लाह ने जो सिस्टम भी बनाया वो कितनी उम्दगी से जोड़ा है और कितने रहमत और रहम के साथ जोड़ा है। ये मां के पेट से फ्लेक्सिबल पैदा होता हुआ बच्चा, आप उसको देख सकते हैं कैसे जोड़ जोड़े हैं, खला रखा है, कितना कमाल का शापर दिया है। बड़ा होता जाता है, छोटा था तो इतना, ये जिल्द कैसे बढ़ के बड़ी हो गई, हर चीज फलती फूलती गई, मगर उसके अंदर कहीं से फटने का हिसाब, कहीं से कोई ऐसी वैसी चीज नहीं। बनाया तो कमाल बनाया। ये तो सारा अभी एक रहमत का हिस्सा है, जो 99 अपने पास रखी है, उसमें रब ने क्या क्या रखा होगा। और यहां गुजारिश कर दूं, उसी 1% का तकाजा है कि अल्लाह ताला ने, उसका नतीजा है कि अपने नबी को जहानों की रहमत बना के उतारा। 99 हिस्से क़यामत को काम आने। जो मां अपने बच्चे को भूखा रहते हुए बर्दाश्त न करे, आग लगी हो, वो तड़प जाए, गटर में गिरा हो, मां छलांग लगा दे और दरिया नहर में गिर जाए, मां वजूद की परवाह न करे, उस मां से जो 70 गुना ज्यादा मेहरबान 99 हिस्से अपनी रहमतों के रख के बैठा है, तुझे मुझे क्या वो बर्दाश्त करता है कि हम गलत रास्ते पे जाएं? नहीं। इसीलिए पैगंबर आखिरुज़्ज़मान को रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा।
कि मां के पेट में, मां के रहम में मैंने तुम्हें बनाया, कमाल बनाया। वो सूरत थी, मैंने जबरदस्त बनाई। वह तीन व ज़ैतून व तूर सीनीन व हादल बलदिल अमीन। लोगों, मुझे इंजीर की कसम, जैतून की, नफासतों की कसम, मुझे कोहे तूर और तूर सीना की अजमतों की कसम, और अमानतु वाले शहर मक्का की कसम। लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम। हर बंदे की तख्लीक जैसे मुझे अच्छी लगी है, मैंने सबसे हसीन तरीन बना करके उसको इस कायनात के अंदर भेजा और उतारा है। सूरत मैंने प्यारी बना दी है, और सीरत को हसीन बनाने के लिए मैंने तुम्हें उसवे हसना रहमतुल लिल आलमीन का अता कर दिया है। मां के पेट में तुम्हारे में जुड़ा हुआ है रहमान के साथ ताल्लुक, और जब तुम दुनिया के पेट में आए हो तो तुम्हें जोड़ दिया गया है रहमतुल लिल आलमीन के साथ। जब तुम कब्र में जाओगे तो फिर तुम्हें जोड़ा जाएगा तुम्हारे रहमान के साथ। आइए अपने आप को दुनिया के इस पेट में, नीली छत के नीचे, अपने घर के अंदर, गली मोहल्ले बाजार के अंदर, दुनिया के किसी गोशे कोने में, किसी झोंपड़े के अंदर लावारिस मत समझिए। आपके वारिस हैं, आपका मालिक है, और वो रब्बुल आलमीन है, और आपको पुरसुकून तरीके से अच्छी सीरत बनाने के लिए जिस हस्ती से नवाजा है उसे रहमतुल लिल आलमीन कहते हैं। हजरात, मैं इंशाअल्लाह पहले फिजिकली जरा देखना चाहता हूं। एक बाप पैसा रखता हो, एक मां मोहब्बत रखती हो, बाप में शफकत हो, माली हैसियत मजबूत हो, ज़हनी तौर पे इल्मी सतह कमाल की हो, तरबियत लाजवाल हो, वो बाप अपनी औलाद को कभी गिरने नहीं देता, कभी गंदा नहीं देखता। वो उनकी सफाई के लिए बीवी भी, नौकरानियां भी रखे, बहनों को भी कहे, माँ जी को भी बोले, हर रिश्ते से यही उम्मीद रखे कि ये मेरे बच्चों का ख्याल रखे, वो खुद भी ख्याल रखे। अच्छे जूते पाँव के लिए कि पाँव को तकलीफ ना हो, जूते में जुराबे भी खरीदेगा तो उम्दा तरीन, शलवार पैंट चादर जो भी लेनी है पूरे शहर से घूम फिर के अच्छी से अच्छी के जो किसी और ने न पहने उसका इंतखाब करे। शर्ट या कमीज के लिए, लिबास के लिए कपड़ा चुने, लाजवाब चुने, पहनने के लिए बुनियान ले, नरम से नरम ढूंढे। अपर पहनने के लिए अगर वेस्टकोट ले रहा है, जर्सी ले रहा है या कोट ले रहा है, बहुत अच्छा खरीदे। सर पे पहनने के लिए जो जो चीज चाहिए खूबसूरत ले कि मेरा बच्चा सबसे मुनफरिद नजर आए। अगर एक बाप अपने बच्चे को शादी पे, खुशी गमी पे, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में, दुनिया की किसी महफिल और मजलिस में उसे सजा बना के और बना संवार के ले जाना आता है, तो जिस महबूब को रब ने भेजा है, जिनका ऐलान है, सुनन नसाई है, इन्नमा अना लकुम मिस्लुल वालिद, जैसे बाप शफीक होता है, मैं भी तुम्हारे लिए बाप की हैसियत में मैं तुम्हें तुम्हारी इस दुनिया में वैसे देखना रखना चाहता हूं कि जिससे अल्लाहुर रहमान को देख के और प्यार आए। तुम कब्रों में चले जाओ, रब तुम्हारे मुकाम और बुलंद कर दे, तुम्हें हशर नशर में इकट्ठा किया जाए, वहां पर भी तुम्हारे मुआमलात पाकीज़ा हूं। लिहाजा मुझे तुम्हारी वज़ाकता, शक्ल सूरत, हर वो चीज देनी है जिसकी जरूरत दुनिया में है, और तुम्हारी चाल ढाल, शक्ल, सूरत, सीरत पाकीज़ा और बेहतरीन हो सकती है। रहमत का तकाजा ही ये है। और पूरे जहानों के हर फर्द के लिए, हर रंग मर्द औरत के लिए, बच्चे जवान बूढ़े के लिए, अपने बेगानों के लिए, हर मखलूक के लिए मैंने वो सबक पढ़ाना है, वो जिंदगी, वो तर्ज, वो अंदाज देना है कि तुम्हें खुद एक दूसरे पे प्यार आने लगे। हजरात, मां के पेट में रहमान ने रहम में अपनी रहमत से रखा, पैदा किया, पैदा होते पहले लम्हे
यहां पे मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि रहमतुल लिल आलमीन आ गए। सुनिए जरा, बच्चा पैदा हुआ, दुनिया मिठाई के डिब्बे लेके आई, फूल और बुक्के लेके आए, कोई 0 साइज के सूट लेके आया, कोई पंगूड़ा लेके आया, कोई झूले लेके आया, कोई बिस्तर ले आया, कोई टावल, कोई कंबल ले आया। हर बंदा अपनी हैसियत के मुताबिक सब कुछ लाया, मगर रहमतुल लिल आलमीन क्या लेकर के आए? कहा बारकल्लाहु लका फिल मौहूब। बारकल्लाहु रहमतुल लिल आलमीन के रहमान की तरफ से वही के जरिए बयान करता जुमलों की ताकत, अल्फाज की कशिश और गुफ्तगू की रिफत और उनकी गहराई, मानी, फसाद और बलागत। एक जुमले पे अगर रब बाकी जिंदगी दे दे तो पूरी जिंदगी जितनी भी बाकी पड़ी है इस जुमले पे महबूब की रहमतुल लिल आलमीन अल्फाज की गहराई, मानी की वुसअत उसी पे बयान करता रहूं तो शायद वक्त मुकम्मल हो जाए, बात मुकम्मल ना हो। बारकल्लाहु लका फिल मौहूब, ये वो चीज है जो आप और मैं नहीं दे सकते, नहीं देते। जितने बच्चे पैदा हुए हैं, उलमा से मुझे उम्मीद है उनको चूंकि ये अल्फाज याद होते हैं, रहमतुल लिल आलमीन के साथ ताल्लुक गहरा होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो आपकी अहादीस के बागात के अंदर अपनी शब रोज जिंदगी को गुजारते हैं, जानते हैं। लेकिन आम माहौल और मुआशरे में आपके यहाँ सैकड़ों बेटे पैदा हुए, हजारों बच्चे पैदा हुए, मगर गिफ्ट में रहमतुल लिल आलमीन का रहमत भरा ये पैगाम और ये तोहफा शायद हम नहीं दे सके। बारकल्लाहु लका फिल मौहूब, कि भाई आप जो भी हैं, बिरादरी जो भी है, बिरादरियां बड़ी छोटी नहीं होती, कबीले बड़े छोटे नहीं होते, इंसान सब बराबर हैं। कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब। मट्टी मुख्तलिफ हो सकती है, मिजाज मुख्तलिफ हो सकता है, अंदाज अलग हो सकते हैं, मगर मट्टी सारी मट्टी है, अल्लाह ने बनाया है। बारकल्लाहु लका फिल मौहूब, ये मत समझना कि ये बाप की मेहनत से बच्चा पैदा हुआ है या माँ की मोहब्बत से। ये जो भी है अल्लाह की रहमत और बरकत से, ये अल्लाह की अता है, ये पीरा दिता नहीं है, ये किसी बुजुर्ग की आपको नवाजिश या इनायत नहीं है। बारकल्लाहु लका फिल मौहूब, ये हिबा अल्लाह का है, तोहफा अल्लाह का है, गिफ्ट अल्लाह का है। कारखाना रब ने बनाया है, इसकी माँ को रब ने बनाया है, बाप को रब ने बनाया है, सिस्टम रब ने बनाए हैं, चलाए रब ने हैं, निभाए रब ने हैं, माँ के पेट में नुतफा रब ने पहुंचाया है, करार उसने बख्शा है, और पानी के कतरे को इतनी खूबसूरत शक्ल और उसके ऊपर इतनी कमाल की तख्लीक और कारागरी ये भी अल्लाह की है। बारकल्लाहु लका फिल मौहूब, रहमतुल लिल आलमीन बच्चे के पैदा होने से पहले भी, पैदा होते ही उसके साथ जुड़े हुए हैं। और ये जुमला पूरी दुनिया में है, तेरे मेरे दामन में नहीं आ सका तो अलग बात है, होते हुए भी शहर में, दुकान में, बाजार में, फिर चीज इस्तेमाल ना हो तो अलग बात है। जेब में टार्च हो, लाइट गई हुई हो, वॉशरूम में जाना हो, वहां पर अंधेरा हो, मोबाइल निकाल के टार्च जलाने की बजाय अंधेरे में पाँव जिस्म खराब करके कपड़े गीले करके निकल आए तो कसूर टार्च का नहीं है, कसूर टार्च का नहीं है। रब ने बच्चे दिए हैं, सब कुछ ले लिया है, दुआ नहीं ली, तोहफा नहीं लिया, देने वाले ने दिया नहीं, लेने वाले ने लिया नहीं। मिठाइयां बांटी होंगी, देगें चढ़ी होंगी। बारकल्लाहु लका फिल मौहूब, अपना अकीदा साफ कर। बरकतें अल्लाह देता है, बच्चे अल्लाह देता है। अल्लाह इस बच्चे के दिमाग को बाबरकत कर दे, बालों को बाबरकत बना दे, अल्लाह इसकी निगाहों को बरकत वाला बना दे, कानों की समाअत को मुबारक कर दे, जब ये बोले तो बोल मुबारक कर दे, जब ये चले तो चाल मुबारक कर दे, जब हाथ उठाए तो रब हाथों में बरकत दे दे, जब सीना खुले तो रब बाप बरकत बना दे, दिल धड़के तो बाप बरकत कर दे। अल्लाह इसकी एक एक अदा को, इसके
मुंह में लुकमे जाए तो रब बाप बरकत बना दे, इल्म हासिल करे तो रब बरकत वाला कर दे। ये कोई स्टेप ले, अल्लाह इसके हर कदम को मुबारक कर दे, अल्लाह इसकी पूरी जिंदगी मुबारक कर दे। मौत आए तो बरकतों और रहमतों के साथ आए। बारकल्लाहु लका फिल महबूब। और अकीदा दुरुस्त कर, अता अल्लाह की है। बेटे अल्लाह देता है, बेटियां अल्लाह देता है, अमीर को रब देता है, गरीब को रब देता है, वजीर मुशीर को रब देता है, फकीर को रब देता है, हुक्मरान सियासतदान को रब देता है, अवाम को रब देता है। मसलक कोई भी हो, सुन्नी शिया वहाबी देवबंदी बरेलवी चिश्ती कादरी, औलाद सबको रब देता है। बारकल्लाहु लका फिल महबूब। जब देने वाले के हाथ में बरकतें हैं तो अल्लाह ताला इस छोटी सी एटम को, छोटी सी, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, अल्लाह इस छोटे को बड़ा कर दे, बरकतों वाला कर दे। बारकल्लाहु लका फिल महबूब। आगे क्या है? कोई ਤੁਹਾਡਾ भी हिस्सा पवा लईए ना, आखिर बच्चे वाले बैठे हो, लैन देन करते हो, बड़ा हिसाब किताब रखते हो, न्योंदरा देना है, आ देना है, उन्हें मेरे वारी जमने ते आ दिता सी, मैंने वो देना है। आगे बस याद रखना इस रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस को। जिंदगी रही अगले साल आए और याद रहा तो सुनूंगा जरूर, माफी नहीं होगी। ढूंढना मौजूद है, किताबों में तहरीर है, पॉकेट साइज हिस्नुल मुस्लिम में मौजूद है, प्यारे रसूल की प्यारी दुआओं में मिले। हजरात, ये वो तोहफे हैं जो मदीने से चले। अकेली अजवा ला करके दे देना ये आपका कोई बहुत बड़ा एहसान या प्यार नहीं। जमजम ला करके दे देना सिर्फ यही कमाल नहीं है। हज उम्रे में आके गले लग के एक दूसरे से दुआएं दे लेना, ले लेना। दुनिया के बहुत बड़े महंगे तोहफों में से एक औलाद है, पता करो जिनकी नहीं है, पूछो उनसे जिनकी नहीं है। और मैं दुआ करता हूं अल्लाह इस मजलिस में कोई बुजुर्ग बे औलाद बैठा है, उम्र भले 90 साल से ऊपर हो, अल्लाह उन्हें खाली ना जान दी, जान तो पहले एक काका जरूर दे। अल्लाह दे सकता है 86 साल की उम्र में, अल्लाह अपने नबियों को देता है तो अल्लाह की सुन्नत तो तब्दील नहीं होती। हमारे मांगने में दम नहीं, पावर नहीं, वो तो रहमान है, वो तो बिन मांगे भी देता है, मांगने पे भी रोक ले, हिकमत है उसकी, हकीम है वो। और अल्लाह जिसके घर के अंदर बेटियों की कमी है, बेटियां अता फरमा, जहां बेटों की कमी है, बेटे अता फरमा। अल्लाह जहां दोनों नहीं है दामन हरे कर दे। अल्लाह किसी के बच्चों के पास औलाद नहीं, बच्चों को औलाद दे दे। अल्लाह बेटियों के पास औलाद नहीं, साहिबे औलाद कर दे। और अल्लाह हमारे ये लफ्ज तेरे नबी की रहमतुल्लिल आलमीन बयान करते हुए तुझे तेरी रहमत का सदका देके कहते हैं और वसीला देके कहते हैं अल्लाह ये लफ्ज खाली ना मोड़, अल्लाह किसी की झोली खाली ना छोड़ना। इलाहुल आलमीन जिनको दिए हैं उनके लिए ये बच्चे बरकत वाले बना दे। वह बलगा अशुद्धा। मैं ये तोहफा लेकर के आया हूं कि मैंने अल्लाह से एप्लीकेशन दे दी है कि अल्लाह इसका बच्चा जब तक जवान ना हो और पूरी ताकत और कुव्वत और शिद्दत को ना पाले, अल्लाह उस वक्त तक कोई इसके अंदर दूसरी खबर सुनने को ना मिले। प्या जवानियां माने। अल्लाह जो छोटे छोटे हाथ हैं बड़े हो जाएं, मजबूत हो जाएं, कदम जबरदस्त हो जाएं, जमीन में जकड़ जाएं, शेर ऐसा बना खड़ा हो जाए, पूरे मुआशरे के सामने गड़ जाए, दलेर ऐसा बना, दिल ऐसा अता कर, घबराए किसी से नहीं, नजर ऐसी अता कर, बालागा अशुद्धा, आफाक को जाकर के छुए, और अल्लाह दिमाग ऐसा दे कि अफलाक तक पहुंचे। इलाहुल आलमीन इल्म ऐसा दे कि जन्नतों के मावरा जाए। बालागा अशुद्धा, इसके अंदर जो बलागत है ना, बालागा अशुद्धा, इल्म पुख्ता, इल्म पुख्ता ना हो तो आलिम डगमगाता रहता है, तरबियत पुख्ता ना हो किरदार डगमगाता रहता है। वह बालागा अशुद्धा, अल्लाह सर के बालों से लेके पांव के कदमों तलक पूरा वजूद, पूरा जुस्सा, एक एक अंग। मैं नहीं समझता कि इस दुआ के बाद, इस तोहफे के बाद कहीं पोलियो के कतरों की जरूरत है, कहीं टांग हाथ कमजोर हो जाएगी,
कहीं नजर या उसकी वुसअत कमजोर हो जाएगी, यहाँ कान या समातें कमजोर हो जाएंगी। बच्चा पैदा होता है तो डॉक्टर को उसका फौरी चेकअप करवाते हैं, जी चेक कर दो। वो क्या करता है, आपने देखा होगा चेक होते हुए, बच्चे के कमर वाले हिस्से पे कंधों के नीचे हाथ रख के इधर से उसने पांव पकड़े होते हैं, पांव पकड़ के यहां हाथ रख के ये हाथ जब नीचे खींचता है और बच्चा अचानक नीचे को जाता है और वो कांपता है तो कहता है बच्चा ठीक है। बच्चा इसे पता है कि मैं बुलंदी से नीचे गिरने वाला हूं, इसके इदराकात एहसासात कम कर रहे हैं और फिर उसके पांव में मार के ना चुटकियां ठूंगे, वो बच्चा पांव पीछे करता है, रोता है, कहता है हाँ नर्वस सिस्टम असाबी निजाम दुरुस्त है, एक एक हिस्सा चेक करके बता के फिर बच्चे को नर्सरी में रवाना किया जाता है कि जनाब बच्चा दुरुस्त है। कोई मुहामला आने लगे तो कहां भेज दिया जाता है, इसे जी वहां फलां वार्ड में भेज दीजिए। अल्लाह करे कोई जिस्मानी मसला बने ही ना, रब दे तो सलामती वाला, रब दे तो कामिल वजूद वाला, रब दे तो पूरी इनायत के साथ, वह बलगा अशुद्धा, जब कड़छ जवान बन जाए तो अगला तोहफा मैं ये लेकर के आया हूं। रहमत देखिए इस जुमले में कितनी वुसअत और कितनी रहमत है। वो रुज़िक़्ता बिर्रा, ये बड़ा होके तेरे सामने अकड़े नहीं, ये झुका झुका सा, ये मिटा मिटा सा, ये अबरार अबरार सा, ये फर्मा बरदार सा, ये अपने बाप के लिए बिल्कुल मट्टी की ढेर की तरह ये नरम हो, ये फूल बने, ये कली बने, ये खुशबू बने, आंखों की ठंडक बने, दिमाग की पाकीज़गी बने, जुबान की तहारत बने, हाथों उंगलियों का साथ बने, ये बाप का सहारा बने, माँ का सहारा बने। और रुज़िक़्ता बिर्रहू, बाप आवाज बाद में दे, ये महसूस करके पहले पहुंचा हुआ अब्बू जी आप कोई मेरी कमी फील कर रहे हैं। चलें इतने तो मैंने कह दिए, आखिरी चौथा तोहफा जो रहमतुल्लिल आलमीन ने दिया यार वही बोल दो। व शकरतल वाहिब, व शकरतल वाहिब, जिसने तुझे दिया है ना औलाद की जवानी और मस्तानी में आके, कसरत तादाद में आके। मेरे माशाल्लाह 23 मुंडे ने मेरे ना साहब जरे आज, मेरे 5 पुत्र ने, 5 फौज ने साहब ना रही, मेरे 3 पुलिस ने, 2 वकील ने, रगड़ के रख दो नहीं। शकर तलवाहिब, तेरे सामने आजिज़ी हो और तू रब का शुक्र करे। हजरात ये कोई छोटी तरबियत नहीं, ऐसे गिफ्ट ऐसे तोहफे आपने कभी सुने देखे नहीं होंगे जो रहमतुल्लिल आलमीन 1400 साल पहले दे गए थे। अच्छा जी, अब बच्चा इसका नाम रखना है, पैदा होने से पहले रख लीजिए, पैदा हो जाए फिर रख लीजिए, घर के किसी बड़े सरबराह को मौका दीजिए, आप अपनी पसंद का रखने हैं रखिए, लेकिन बेहतर है कि नाम ऐसा रखिए जिसमें अब्द आ जाए। अब इंसान है ही बंदा, इंसान है ही बंदा। बंदे दे हाथ च जो लोया होवे तो लोहे दा नाम रखिया होवे, कलवंजी। बाद में उसके छोटे छोटे पीस करके लोगों को खिलाए तो वो कलवंजी तो नहीं बनने। आप उनको जैनवन बनाएं कि बताएं लोहा है, कुश्ता फुलाद बन सकता है, लकड़ी है कहें लकड़ी है, लकड़ी है बोले लकड़ी है, देखने में स्टील लग रही है मगर स्टील नहीं, तो बताएं ये कौन सी स्टील है। इसको मैग्नेट लगता है, ये स्टेनलेस स्टील है, ये फुलान है। जो हकीकत है वो बयान करें। इंसान असल में बंदा है, इंसान असल में बंदा है, मगर हम जब नाम रखते हैं तो उसमें अकड़ आ जाती है। शाहजहान, शाह, सैयद, और फिर उसके एंड पे शाह। फिर इसी तरह बड़े बड़े हुक्मरानों के नाम, रुस्तम, पहलवान ना रखे होते ना, मेरा पहलवान है।
उसकी अकड़ पूरी खत्म नहीं होती। कहा तेरे रब को सबसे ज्यादा पसंद नाम यह है कि तेरे बच्चे को अक्कासी बुलाने वाली चीज, तर्जुमानी करने वाले अल्फाज, उनके अंदर भी उसकी हकीकत बयान हो कि ये अल्लाह का बंदा है। ये पता है इस लफ्ज में कितनी ताकत है, अल्लाह का बंदा। मैंने दुनिया की 3064 जुबानों में तड़ियां सुनी है। तड़ी समझ ले, थोड़े हल की कहते तड़ी, किसी नूं तड़ी लाउणा, अख विखाउणा, धमकी लाना जी। नहीं नहीं नहीं, तड़ी एक और चीज है, सिर्फ दसना कि मैं आ हिसाब ना रही। जितने भी बड़े हुक्मरान और अल्लाह के बागी आए हैं ना, उन्होंने वक्त के नबी से पूछा यार तू चीज की है। आप अभी सुन रहे थे ना जनाबे मुसअब इब्न उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे महबूब के पैगाम को लेकर के मदीने में पहुंचे तो कैसे कवर किया है। बड़े बड़े तड़ीबाज, डंडे सोटे .com वाले, अपनी ताकत, कुव्वत, पैसा, माल वो दिखाने वाले। जब उन्होंने नबियों से पूछा ना तू बाज आना है कि नहीं, तो हर नबी ने जो जवाब दिया ना वो बड़ा खूबसूरत था। इन्नी अब्दुल्ला, इन्नी अब्दुल्ला, यार मैं अल्लाह का बंदा हूं। मैं लोग कहते हैं, मैंने जितने भी तर्जमे पढ़े हैं ना, तकरीबन 150 के करीब तर्जमे को देखा तो पता ये चला कि तर्जमा यही किया है कि मैं अल्लाह का गुलाम, अल्लाह का बंदा हूं। लेकिन मुझे इस लफ्ज में जो ताकत, जो कुव्वत नजर आई है, ये वही समझदा है जिन्हें कभी अपना हिसाब दम खम न रखा हुआ। इन्नी अब्दुल्ला, इसके पीछे पता कितनी ताकत है। ओए मैनू हिसाब नाल हथ पाया जे या मैनू सोचिया जे, मैनू ईजी ना लिया जे, मैं ओदा बंदा जिदे तू वड्डा ताकतवर कायनात च कोई नहीं। आई समझ। हमारे फैसलाबाद में एक नाम चलता था, चलता है, बहुत हो गया है, इलियासा जट। इलियासा गोजरे में बड़े चलते हैं, मुख्तलिफ इलाकों में, आपके इलाके में शायद राने, ए फलाने दा बंदा, इनू सोच समझ के हथ पाया जे। इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा। और ये जुमला था, तड़प के रह गया फिरौन भी, नमरूद भी, सारी ताकतें, सारी कुव्वतें, मगर रहमतुल लिल आलमीन जो नाम दिया अब्दुर्रहमान और अब्दुल्ला, पाकीज़ा। अंबिया के नाम पाकीज़ा, नाम रहमत होता है। जे नाम पहले ही जमदे ही उदां दा पा दिता होवे, मां प्यो ने घर एंड ते होया ते ना घरोड़ी पाता, पहला होया तो मोड़ी टींडा, किसी दा ना कद्दू, किसी दा ना पेठा, किसी दा ना कालू, किसी दा ना बग्गू। ये नाम नहीं है, ये बिगाड़ है, मिजाज की खराबी है। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नाम भी दिया, कुन्नियत भी दी, रहमत है ये, इज्जत से बुलाया जाए, टाइटल दिया जाए, नाम मिले, शोहरत मिले। और कहा 7वें दिन हो तो इसके खतनों का एहतमाम करो। लड़का हो तो खतनों का एहतमाम करो। कितनी बड़ी रहमत है। जिन्हां दे 7वें दिन हो गए सी, उन्हां नूं कोई पता नहीं, कोई खबर नहीं की होया सी, ते जिन्हां दे थोड़े जे वड्डे हो के होए ने, उन्हां नूं पुछो उन्हां ते की बीती। यकीन करें, हकीकत है, मजाक अपनी जगह। मेरे नबी की एक एक तालीम, एक एक पैगाम, एक एक हुक्म, एक एक रिवायत, एक एक फरमान ऐसी रहमत है कि बंदा अगर समझे तो अशश करो, वह मौला, वह रब, वह रहमान, वह महबूब। कमाल नहीं कर दिए। छोटा सा बच्चा है, कोई उसे बच्चे को पता नहीं क्या होने लगा है, क्या नहीं, उस हालात में उसके साथ माशाअल्लाह जे बच्चा कितने 2-2.5 साल का हो जाए, डॉक्टर कहता हाले नहीं, उन थोड़ा जा तगड़ा हो लेना, अब पैसा ज्यादा लगेगा, अब ऑपरेशन थिएटर में ले जाना पड़ेगा। आपके इलाके में तो नहीं, शायद सराकी पट्टी में चले जाइए, वहां भी थोड़ा कम होता जा रहा है। वहां शादी से 15 दिन पहले खतने होते थे, सिर्फ शादी से 15 दिन। तो अरे भाई फिर ढेर सारे इलाके दे पुछ गिना, मैंने अपनी आंखों से देखा ये हालात होते थे। और जैसे फिर नाई से डरना और भागना और तड़पना और शर्मिंदा होना, मसाइल बनना, उलझना, लड़ना,
और लोगों की नजरों के अंदर फिर नजरें झुकानी पड़नी। शुक्र करो अल्लाह का और रहमतुल्लिल आलमीन की तालीम का कि अल्लाह ताला ने वो सुन्नत जो पर्दे की थी पर्दे में रख के आपका पर्दा रखा हुआ कि नहीं। फिर इसका अकीका कर दो। क्या है अकीका? इंसान को रहमान ने जो गिफ्ट दिया है, ऐसे नहीं होता जिदू सानू कोई मिठाई दे जाए किसी मौके ते, कोई हाथ बटा जाए, जब उसका मौका आता है तो हमारा कई दफा यार ओदा साडे ते एहसान है, वो साडे अल पूरे भार नाल आया सी, साडा भी जाना बनदा है। वो साडी बेटी दी शादी ते आया सी, बेटे दी शादी ते फुला मौके पे हमारी माशाल्लाह खुशी पे बेटे की कामयाबी पे साडा भी जाना बनदा है। अल्लाह ताला ने इतना बड़ा तुझे गिफ्ट दिया है, बदले में कुछ तो दे, कुछ तो बांट। गिरवीपन है गर्दन में, मसला रहता है, बोझ रहता है, नजरें झुकती रहती हैं, दिमाग सोचता रहता है अल्लाह तूने इतना इतना खूबसूरत गिफ्ट दिया है, मैं बदले में तेरे माड़े माठे बंदू को कुछ खिला ना। गरीब खाएगा दुआ देगा, बच्चे का गिरवीपन खत्म होगा, और इसमें लगेगा क्या? उठ कहा नहीं, वेड़ा नहीं, छतरा हाँ, बकरा जी, कट्टा बच्चा नहीं। क्यों? एडा बड़ा तोहफा दिता तो फिर बड़ा गोश्त ही खोना। देखिए ना, हमारे प्रोफेसर साहब थे, उनकी प्रमोशन हुई, उन्होंने कट्टा बना लिया, सारे ने नक बना लिया, मुंह बना लिया। आ की इन्नी तरक्की अल्लाह ने दी, इन्ना पैसा दिता, इन्नी तनख्वाह वधी, तो फिर भी कट्टा ही, बड़ा गोश्त ही। की खाना जो मटन खाना है, तो अल्लाह भी यही चाहते हैं, अकीका कर मटन से कर। बेटा दिया है तो, बेटी दी है तो एक जानवर। देख पैगाम रहमतुल्लिल आलमीन, देख उसकी हिकमतें, देख उसकी वुसअतें। सैयद आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को खबर मिली बच्चे के अकीके में ऊंट की तैयारी की जा रही है, कितना बड़ा जानवर है, और कहा तुम्हारे रहमतुल्लिल आलमीन का पैगाम और उनकी सुन्नत ये है। हसन हुसैन हुए थे तो मेरे महबूब ने बताया था कि बेटा हो तो 2 जाने, भेड़ बकरी की नस्ल में से बेटी हो तो 1 जान। हजरत ये पैगाम सिर्फ अपने आप को समझाने और लेने का नाम है, ये तो अभी बच्चा है। कहा इसको साथ मिलाओ, जो करते हो वो करवाओ, मस्जिद में आते हो लेके आओ, मुसल्ले पे खड़े होते हो लेके खड़े हो, वुजू करने लगे हो इसको दिखाओ, इसे पता चले, बगैर किसी तरीके से महसूस किए ये ऑटोमेटिकली हाथ पांव धोने लगे। आपने देखा नहीं, जब हम वुजू करने वाले होते हैं ना, कितने गैर महसूस अंदाज में बच्चा आकर के, बच्चा कभी फील किया करें, ये जब बैठता है ना टूटियों वाली जगह पे, तो मामूली तरीके से नहीं बैठता, जिदू कुंजदा ना बायू ऐदा पूरे चौधरियां तरह, और फिर कमीज पीछे से उठा के वो जो फट्टी बनी होती है ना, पत्थर बना होता है, ओदे ते जिदू बहिंदा तो तुहाडे मेरे नालों घट नहीं समझदा। मैं हुण इत्थों वुजू करके सीधा जन्नत जान लगा। मुझे वुजू करना आ गया, मुझे हाथ धोने आ गए, मुझे कुल्ली करनी आ गई है, नाक में पानी चढ़ाना आ गया, इसको झाड़ना आ गया, चेहरे को धोना आ गया, बाजू धोने आ गए, सर का मसा करना आ गया, पांव धो के उंगलियां फेरनी आ गई है। उठ के जिदू तोतली जी जुबान नाल कहंदा ना अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, सातों आसमान सब के सब फरिश्ते, जमीन, हर चीज, जन्नत के दरवाजे सिर्फ प्यार से आपके और मेरे हाथ नहीं खुलेंगे कि मेरे बच्चे ने वुजू किया है, पूरा किया है। तेरा रब भी जन्नत की हूरों को कहता है खुल गए हैं दरवाजे, तैयार हो रहा है लाड़ा, आएगा बन करके, ये मेरे रहमतुल्लिल आलमीन का उम्मती है। आप क्या समझते ये मामूली कैसे? हमने कभी शऊर की दुनिया में जाकर के नहीं देखा। जब आता है ना, आके खड़ा होता है, पांव से पांव मिलाता है, नमाज में तैयारी पकड़ता है, पहली सब में बाप के साथ खड़ा होता है, और इमाम साहब कह देते हैं बेटा आपको यहां भी सवाब मिलेगा, लेकिन ज्यादा सवाब बच्चों का अल्लाह ने पिछली सब में रखा है। ओदां दे ना होण जिद्दां चलो पीछे। कई मेरे बुजुर्गां नूं अल्लाह ताला ने सलाहियत दित्ती हुंदी है कि उन्होंने झाड़ दिया, एडी सख्ती नाल जिंदगी च कदी बेर नहीं झाड़े होने जिवें काके झाड़ दिंदे।
बड़ी मोहब्बतें प्यार से किसी को करना भी है। मैंने आज तलक किसी बाप के साथ खड़े बच्चे को पीछे नहीं किया, मुझे उस दर्द का पता है। मैं जुमा पढ़ने गया, पहली दफा जिंदगी में मस्जिद में दाखिल हुआ, वालिद साहब ने अपने साथ खड़ा किया, एक बाबा जी बोल रहे इन्हें पीछे करो। अब मुझे पता है कि मैं कैसे पीछे हुआ। पूरी नमाज में मुझे क्या पता था उस वक्त नमाज क्या है। मैं तो वालिद की मोहब्बत लेके इंसानों के मजमे में आया था, रब के घर में आया था। जिस तरीके से पीछे किया गया, जैसे दिल टूटा, जैसे वालिद की जुदाई बर्दाश्त की, नया इलाका, अजनबी शहर, जो पूरी नमाज के अंदर आंसू बहते रहे और तकलीफ होती रही, वो मैं जानता हूं या मेरा रब जानता है, मुझे आज तक नहीं भूला। इसलिए अगर किसी बाप के साथ बच्चा खड़ा हो गया, आपकी इमामत अपनी जगह, मगर मेरे रहमतुल्लिल आलमीन का पैगाम, आपने खुतबा जुमा छोड़ के अपने बच्चे को उठाया था। आपने नमाज का सजदा, बच्चा आप तक को तो क्या शरारत करता, इमाम तक भी पहुंच जाए, इमाम तक भी पहुंच जाए। आपका हक नहीं बनता कि आप सजदे से सर उठाएं। मुक्तदी का पीछे हक नहीं बनता कि बोले आज तेरी ये खामोशी, आज तेरा ये प्यार, आज तेरा ये सब्र, आज तेरा ये हौसला, आज तेरा ये हिल्म, आज तेरी बुर्दबारी, कल जब तू नहीं होगा यही बच्चा मस्जिद को मुअज्जिन बन के मिलेगा, इमाम बन के मिलेगा, मुक्तदी बन के मिलेगा, इंतजामिया का फर्द बन के मिलेगा। जितनी मोहब्बतें आज दे सकते हो, रहम और रहमत और प्यार और शफकत का हाथ रख सकते हो रखो। कल को आपको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप यहाँ प्यार नहीं देंगे तो ये कहीं और भागेगा। ज्यादा से ज्यादा अगर करना भी है तो मोहब्बत से ऐसे कर ले। इमाम के पीछे बच्चा है, साथ बाप खड़ा हो गया, तो उसे आप कहें कि भाई अगर आप बुरा ना फील करें तो आप जरा उस किनारे पे चले जाएं, यहाँ बाकी लोग आ जाएं, तो बच्चा भी इजी हो जाएगा, आप भी हो जाएंगे। बाप से कभी बच्चे को जुदा ना करें। माँ मस्जिद में बच्चा लेके आई है, बीबियां बच्चे के रोने पे बोले, नीचे से लोग बातें करें, हाशा वकल्ला रहमतुल्लिल आलमीन ने रोका, नहीं किया जाए ऐसे। माँ को इजाजत दी, बच्चा रो रहा है, नमाज में हरकत मना है, लेकिन तो इसको उठा ले, कंधे से लगा ले, एक हाथ बंधा है, दूसरा बच्चे के साथ है, रब गवारा कर लेगा। तशाहुद में बैठी है, गोद में बिठा ले, इमाम जमात करवा रहा है और इरादा बना है कि मैं आज लंबी सूरत पढ़ूंगा। मुक्तदियों ने भी कहा बच्चा रोया है, मेरे महबूब ने नमाज ही मुख्तसर कर दी। यह है रहमत, यह है करम, जमात होने लगी है। आप हो जो एक रकत में बकरा भी पढ़ जाता है, सूरह निसा भी पढ़ लेते हैं, सूरह आले इमरान भी पढ़ लेते हैं, सूरह आले इमरान भी। मगर जब इमामत के मुसल्ले पे आए, कायद बन के रहमतुल्लिल आलमीन की रहमतुल्लिल आलमीन ही देखी है। मेरे महबूब ने जमात में बुजुर्ग का भी ख्याल रखा, बीमार का भी ख्याल रखा, मुसाफिर का भी ख्याल रखा, औरत का भी ख्याल रखा। औरत का आपको पता होना चाहिए, इमाम सब जब पढ़ते हैं तो उन्हें मजा आ रहा होता है, कभी किसी कारी को खारिश नहीं होती पढ़ते हुए। कुरान की लज्जत ये लगे, ये पढ़ने की लज्जत और है। ड्राइवर को जंप नहीं लगते, ड्राइवर डर नहीं रहा होता, हम मोटरसाइकिल पे पीछे बैठ के घबरा रहे होते हैं, वो मजे में होता है। इमाम जब ड्राइव कर रहा होता है, लीड कर रहा होता है, इमामत कर रहा होता है, अपनी मजे और वसल और जो है वो लज्जतों की पूरी इंतहाओं पे होता है। लेकिन तू अगर मजे की इंतहा पे है तो पिछलों का ख्याल रख। ऊंट चलाने वाला जब ऊंट चलाता है और हुदी पढ़ता है ना, और ऊंट जैसे मस्त होता है और फिर उस हुदी को हुदी खान जैसे पढ़ता है, ये वही जानता है जो पढ़ रहा होता है। अजीब मजा होता है। लेकिन महबूब ने क्या कहा, ला तुकस्सिरिल कवारीर, कचावू में जो औरतें बैठी हैं ना, जो आबगीने और शीशे बैठे हैं, रहमतुल्लिल आलमीन ने कहा उनका भी ख्याल रख। ऊंट दौड़ सकता है, तू दौड़ा सकता है, स्पीड बढ़ा सकता है, रेस देने में मजा आएगा, लेकिन सवारियों का ख्याल रख। ड्राइवर की रहनुमाई, इमाम की रहनुमाई। इमाम है इस वक्त हमारे साथ यमन के गवर्नर,
हजरत मुआज़ इब्न जबल, और मेरे महबूब की पूरी सियासी और दीनी बसीरत रखने वाले, बड़ी ताकत के मालिक, बहुत जबरदस्त बाकमाल बंदा। जहां आज मस्जिद किबला है ना, यहाँ हई बनी सलामा था, सला पहाड़ के पीछे, वहां से पैदल चलते 5 पहाड़ियों को क्रॉस करके मदीना पहुंचते। नमाज इशा मेरे महबूब अक्सर लेट पढ़ते, बैठे रहते इंतजार करते। घड़ी वाला सिस्टम नहीं था, इमाम का सिस्टम था। इमाम जब आ जाए, सुई पे सुई चढ़ने वाला टाइम नहीं। ये भी रहमतुल लिल आलमीन ने दर्स दिया। मुक्तदी है तो मुक्तदी बन के रहे। इमामत जिसके पास है उसी के पास है। लौला अन अशुक्का अला उम्मती, लोगों अगर मैं उम्मत के लिए मुशक्कत ना समझता, मैं ईशा को इतना लेट करता कि इसको आखिरी वक्त साहबा खिराटे लेते रहते, ऊँग आ जाती, सो जाते। महबूब जब आते, जमात करवाते, ईशा पढ़ते, फिर ये वहां पैदल पहुंचते। मस्जिद नबवी से कभी किबला तैन साफ रास्ते पे पैदल जाके देखना कितना सफर है। बनी सलमा वाले इंतजार कर रहे होते कि जनाबे मुआज आएंगे और आके हमारी जमात करवाएंगे। फिर ये वहां ईशा की नमाज पढ़ाते। इनके नफल होते, उनके फर्ज होते। एक दिन नमाज पढ़ा रहे हैं, सूरत थोड़ी सी लंबी पढ़ ली कि मैंने भी तो इतना लंबा इंतजार किया है, चले आप भी। और कुरान है, पढ़ने वाले को मजा आता है। एक आदमी सारा दिन ऊंटों पे पानी लगा के, मशके भर के, फसलों को दे के वापस लौटा है। जमात हो रही है, साथ खड़ा हो गया। सूरत थोड़ी लंबी हो गई, इंसान था। अगले दिन सीधा रसूल सल्लम के रहमतुल लिल आलमीन के पास चला गया। कहा रहमतुल लिल आलमीन, कोई साढ़े हाल ते भी रहम होना चाहिए। सारा दिन के काम करके थके आते हैं, आप मस्जिद में आया करो ईशा के बाद। मैं गारंटी देता हूँ यहाँ के इमाम साहब नमाज लंबी नहीं करवाएंगे। मैं गारंटी देता हूँ, आए सही। अल्लाह अकबर। महबूब ने कहा क्या हुआ है? कहा ये आपने ये नहीं कहा कि दुनिया चेडे मस्त रही हो जी, 2 मिनट इतने खलोगे तो की होगी। आप हमेशा साइड और फेवर देते थे इमाम को, लेकिन आज इमाम बुला लिए गए। कहा मुआज़ जी क्या मसला है, सुन रहा हूँ। कहा अल्लाह के रसूल सल्लम मुझे भी तो देखे। कहा अफत्तानुन अंत या मुआज़, ओ मेरे मुआज़, तू लोगों को आजमाइश में डालना चाहता है, आजमाइश में डालना चाहता है। आपने वो शम्स व ज़ुहाहा क्यों नहीं पढ़ ली? यह है रहमत, यह है करम, यह है रहमत। असी तो वैसे ही थके टूटे हैं ना, लेकिन नबी रहमत ने हर पहलू में तवज्जो दी। मुझे यहाँ एक इल्मी लतीफा याद आया। मैं लतीफों का कायल तो नहीं हूँ दावत के मैदान में, लेकिन अल्लताइफ अल इल्मिया में सच है या झूठ है अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन जिक्र किया गया है कि एक बद्दू देहाती अरबी, बद्दू देहाती अरबी नमाज पढ़ने के लिए आया। इमाम साहब ने सूरह बकरा शुरू कर रखी। बेटा थोड़े जरा सीधे होकर बैठे, मेरी तरफ बोतल की वजह से आप छुपे हुए हैं जी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीन हम पढ़े रहमतुल लिल आलमीन। इमाम साहब ने सूरह बकरा शुरू की हुई है और ये जारी है। अल्लाहु अकबर। इस दौरान में ना जहां सूरतुल बकरा में अल बकरा आता है, अंतज़बहु बकरा, इमाम साहब जब यहां पे पहुंचे वो बीच में छोड़ के निकल गए। कहंदा यार साढ़े वास्ता काम नहीं है। कुछ अरसे के बाद फिर दिल किया कि चल जांदे जांदे उस दिन सा शायद आज कोई हाथ हौला होवे, और इमाम साहब ने पहली रकत शुरू की, अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बि अस्हाबिल फील। कहने लगा ओ तोड़ी वो दिन बकरा एडी वड्डी सी गां, ये हाथी की डाहू। वहीं से सलाम फेरा दौड़ निकला। दुनिया दिल रखती है और दिल बनाने वाला अल्लाह है। इमाम की भी तरबियत कर दी, मुक्तदियों की भी तरबियत कर दी। मैं अपने मुआमले में जाती मुशाहदा और तजर्बा, बड़े इख्तिसार से काम लेने वाला, लेकिन सजदे में
तस्बीहात को उमूमन थोड़ा, आपको पता है 3 तस्बीहात काफी है। सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। मैंने इसको थोड़ा आहिस्तगी से पढ़ा, तो जुमा पढ़ाने के बाद चिट टिकाई, उसमें लिखा था कि प्रोफेसर साहब राज की बात है, पता नहीं आप गुस्सा करें या क्या करें, मैं अल्लाह की रहमत के साथ हामिला हूं, लेकिन मुझसे इतनी देर सजदा नहीं होता, बच्चा मुंह को आता है। वो दिन जाए आज का है, मुझे क्या पता कौन है पीछे। बुजुर्ग घुटनों पे हाथ रख के ज्यादा देर नहीं झुक सकते, सजदे में ज्यादा देर उस कंडीशन में घुटनों की चपनी और बाकी जो है आजाद सारे ताकतवर तो नहीं होते। एक खातून ने अपना दर्द रखा, रहमतुल लिल आलमीन की हदीस याद आ गई। इमाम को पता होना चाहिए कि मैं मुसल्ले में हूं और मेरे पीछे कौन कौन, इदराक होना चाहिए। हजरात रहमतुल लिल आलमीन, चलते जाइए। मेरे नबी ने कलमा क्यों दिया? मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। महबूब रहमतुल लिल आलमीन है, वो चाहते हैं कि बंदा जन्नत में जाए जिसके पास कलमा नहीं। अल्लाह ने उसके लिए जन्नत नहीं लिखी, उसके लिए जन्नत मिसाल दमा। हर बंदे नूं रिटायरमेंट तो बाद पेंशन नहीं लभदी, किन्नू लभदी है? जेड़ा सरकारी मुलाजिम, एवें ना जन्नत सबको नहीं मिलनी। मौत के बाद जितना सिलसिला है सारी पेंशन है, औलाद का सदका जारिया होना पेंशन है, और तेरी कब्र में वुसअते पेंशन है, जन्नत की तरफ से विंडो खुलना पेंशन है, और जब तक हशर और नशर कायम नहीं होता अल्लाह की तरफ से नेमतें मिलना पेंशन है, हौज़े कौसर का जाम मिलना, अल्लाह के अर्श का साया मिलना, ये सब वही है। इसके लिए जरूरी है कि तेरे पास तौहीद होनी चाहिए। सरकारी नौकरी सौखी नहीं लभदी ते तौहीद भी सौखी नहीं लभदी। की ख्याल है? इसमें बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत कुछ बड़ा कुछ छोड़ना पड़ता है। मैंने सुना है कि सरकारी मुलाजम हो जाए ना, वो किसी का नहीं रहता। कोई ब्याह रखने लगे, भाई तुसी रख लो, मैं नहीं जी आ सकता, मैंने छुट्टी नहीं लभनी। कहता है कि नहीं कहता? किसी की मंगनी हो, ठीक है जी तुसी कर लो, मेरे को नहीं आना। किसी का कोई मर भी जाए, कहता जी मैनू छुट्टी नहीं मिली, मैं की करा, माजरत मेरी मजबूरी है। तू अपना तौहीद, तुझे किसी भी फंक्शन में बुलाया जाए और जवाब दे मुझे छुट्टी नहीं मिली, मुझे छुट्टी। मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा। मकतबे, दुनिया कहती है इश्क का, मैं कुछ और कहने लगा हूं। मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसे छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। ओ मकतबे तौहीद का दस्तूर निराला देखा, उसे छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। आए थे दोस्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास, परेशान बैठे हो, अब्बे ने घर से निकाल दिया है, रिश्तेदार साइड पे हो गए, हुकूमत मुखालिफ हो गई है, चलो आओ मेले पे चलते हैं, थोड़ा एंजॉयमेंट हो जाएगा, कुछ वक्त गुजर जाएगा। क्या कहा था? मुझे छुट्टी नहीं मिली, इन्नी सकीम, इन्नी, मैं बीमारे तौहीद हूं। लोग कहते हैं ना मैं बीमारे इश्क हूं। मुझे रब ने जो तौहीद दी है, तौहीद वाला, ऐसी जगहों में चमक हो, दमक हो, रौनक हो, रोशनी हो, रश हो, इकट्ठ हो, खेल हूं, मैदान हूं, वहां पे सर्क से हूं, थिएटर हूं, बड़ा कुछ हो, माये हूं, दौड़े हूं, जलेबियां हूं, लड्डू हूं, पकोड़े हूं, जो मर्जी हो, भाई मुझे अच्छा नहीं लगता। तौहीद वाले बच्चे उस घर में तरबियत पाने वाले रहमतुल लिल आलमीन, मैंने देखा है, कमाल देखा है। हर जुमेरात में आवाज लगती महल्ले च, कुड़ियो बालो चीज वंडी दी लई जाओ, पूरा महल्ला निकल आंदा है। अल्लाह की कसम, ये जिन बच्चों ने तौहीद वाले घर में आंख खोली होती है, ਤੁਹਾਡਾ पता नहीं नाराज ना हो जाए भी एवें किवें मारी जांदा फड़ा।
साढ़े ते वे नहीं है, लेकिन मैंने देखा है, अल्लाह का शुक्र है बच्चे नहीं जाते। क्यों? महल्ले वाले पूछते हो तुसी नहीं निकलते सी शै वंडी सी, कहंदे यार ये चीज़ां जेड़ियां ने ना सानू साडे नबी ने रोकियां ने, सदका करो किसी तरीके नाल, खैरात करो किसी तरीके से, दो तो रब के लिए, दो तो रब के लिए, सबील लगाओ अल्लाह के लिए, नजरे मौला नियाज़े मौला, और इस मौला से मुराद अल्लाह है। ये चीजें उसी के नाम की अच्छी लगती हैं। हजरात तौहीद भी रहमत, शिरक से रोका तो भी रहमत, क्योंकि जिसे शिरक का वायरस लग जाए, जिसे शिरक का, मैं कहा करता था कोरोना वायरस तो आज आया है, कल खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। शिरक का वायरस ऐसा बदनसीब वायरस है कि आता है पता भी नहीं चलने देता। कहते ने कोरोना दी तशखीस हुंदियां हुंदियां अद्धे फेफड़े चले जाते हैं, 50% बंदा। शिरक के वायरस की तशखीस होते होते 100% ही बंदा डूब चुका होता है। तो उतू समझदा मैनू है कुछ नहीं, ऊपर से कहता है मुझे है कुछ नहीं। सारी जिंदगी शिरक की दलदल में धसता धसता मर जाता है, और जिसकी मौत शिरक में आ गई, जमीन इधर से उधर, आसमान इधर से उधर, मगर इसे जन्नत नहीं मिलने वाली। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। इसका इलाज कराना है तो जिंदगी में करा, बदलना है तो जिंदगी में बदल, तब्दील होना है तो जिंदगी में तब्दील हो। शिरक से बचाओ भी रहमत। अब आइए नमाज के आम, नमाज में बेटा आप दोनों को मैंने खड़ा कर, आप इधर उठ के आए, उठो उठो उठो, शाबाश, उठते हैं ना, आने दे जी, एक को आने दे, आप इधर आओ, शाबाश। अब आपका मुंह जो है ना स्क्रीन में जाएगा, बैठ जाए नीचे, बड़े हो के बैठ जाओ, शाबाश, बैठ जाए, इजी हो जी। हजरात क्या हुआ, कैसे हुआ क़याम? आज खड़ा हो ले 50,000 का खड़ा होना मुश्किल है साल का। अपनी कमर का बैंड आज मोड़ ले, नहीं तो जब इसे मोड़ना भी चाहेगा नहीं मोड़ सकेगा। जो बंदा दुनिया में रुकू नहीं करता, कयामत के दिन उसकी पीठ में से 70 हाथ लंबी जहन्नम के लोहे की गरम सलाख डाल के मुंह से निकाल के इसको यूं फेंका जाएगा कि अब ये कहेगा भी अल्लाह मैं झुकना चाहता हूं तो झुक नहीं सकेगा। है कोई ऐसी आयत कुरान में? खुदूहु फगुल्लूहु सुम्मा आगे क्या? सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रउहा सबऊना ज़िरान। 70 हाथ, ये है हाथ, ये वाला हाथ नहीं, ये एक हाथ होता है। इसको आप 70 हाथ लंबाई माप लें, शायद आपकी मस्जिद जा बने। इतनी लंबी सलाख सज्जी बनती भाई फेरू में देखी है, शायद ना बनती हो, किसी बड़े शहर में जाके देखना। अल्लाह ने दुनिया में सजा बताई है, रहमतुल लिल आलमीन ने बताया यहीं पे झुक ले। क़यामत के दिन दुनिया के सामने कोई तेरे बाल पकड़े, तेरी पेशानी को रगड़े और तुझे जकड़े, उससे पहले पहले खुद को सजदे में डाल। हमारे उस्ताद जी थे, अभी भी जिंदा हैं, पिछले दिनों मिल के आए, अल्लाह उनको सेहत आफियत वाली जिंदगी दे। जिस बच्चे को होमवर्क देते वो होमवर्क ना करके आता, इथों पाउंदे चूणियां च हाथ, चूणे समझदे फ्रंट दे वाल ते लै लैंदे गोडियां च ते चंगी मिट्टी झाड़ दे, दड़ दड़ उस्ताद जी रब तेनू मेरी गल सुनी नहीं सी, उस्ताद जी आ गोडे तू जरा नरम करो, मेरियां पुड़पड़ियां गईयां, उधरों इथों घुटिया होना, उधरों पिछों सटा, उधरों वाल किते हाथ च जोड़। जिसने दुनिया में सजदा ना किया, सजदा रहमत है, और रहमतुल लिल आलमीन ने कहा है उमिरतु अन अस्जुदा अला सबअति आज़म, मेरे रब ने हुक्म दिया है 7 आज़ा जमीन पे लगाऊं। मेरे रब ने, मेरे खालिक ने, मेरे रहमान ने रहमतुल लिल आलमीन को झुका दिया। क्यों? बंदा जब जमीन पे झुकता है, पेशानी जमीन पे लगती है, हाजिरी आसमान पे जाती है।
और जिसकी हाजिरी दुनिया में आसमान पे ना गई, कल क़यामत के दिन फरिश्तों से पकड़वा के ऊंधे मुंह करके जहन्नम में फेंका जाएगा। अगर वो बर्दाश्त है तो ना करें। अगर रहमतुल लिल आलमीन की रहमत समझ आ गई है तो आज से सजदा शुरू करें। तशहुद भी रहमत, उंगली हिलाना भी रहमत, जिक्र अज़कार भी रहमत। हजरात जिक्र करने वाला जुबान दुनिया में तरोताजा, कल क़यामत के दिन अल्लाह के तज़किरे में शामिल होगा। हजरात आप क्या, रोजा भी रहमत, वक्ती भूख और प्यास महसूस तो होती है, लेकिन बर्दाश्त कर, तुझे क़यामत के दिन वकील मिलेगा। कुरान सुनना रात को खड़ा होना मुश्किल, लेकिन रहमतुल लिल आलमीन की सुन्नत आज खड़ा हो जा। क़यामत के माहौल में, रब की अदालत में कोई वकालत नहीं चलनी सिवाय दो वकीलों, एक कुरान दूसरा रमजान। दोनों रमजान में इनको वकील बना, तेरे लिए खुद वकालत करेंगे और कहेंगे अल्लाह ये मेरा मुवक्कल है। दुनिया ही तो बड़ी चक्रां च फिरदे हो ना, मैं मुवक्कल ताबे करने ने, मैं कीलने ने, और हर बंदा दावा करके बैठा है, खुसूसन आमिल लोग मेरे को इन्ने मुवक्कल ने। भाइयों इस मजलिस में जो भी बंदा बैठा है ना, उसके पास अपने मुवक्कल होते हैं। हर बंदे को अल्लाह ने मुवक्कल दिए हैं। आप परेशान ना हुआ करें। अगर आपको कहता है तो आप, जिस बंदे की शादी हुई है उसकी बीवी उसकी मुवक्कल है, और जिस औरत की शादी हुई है उसका शौहर उसका मुवक्कल है। मुवक्कल क्या होता है? वकील क्या कहते हैं जज के सामने कि मेरे मुवक्कल के बारे में जो बातें की जा रही हैं वो सब गलत है, वो सब मेरा मुवक्कल ऐसा, इसे बाइज्जत बरी। जेड़ा बंदा प्यो दे सामने खलो के कवे अब्बा मेरी बुढ़ी इदां दी नहीं जिद्दां दी तू कहन दिया, मुवक्कल होया कि ना? बोलिए। जो अम्मा को कह रहा हो मेरी बेगम ऐसी नहीं, जो बहन को कह रहा हो नहीं 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 मेरी बीवी ऐसी नहीं, तो जनाब आप अपनी बीवी के मुवक्कल है, वो आपकी मुवक्कल है। और अगर ससुराल में आपके बारे में बात हो रही हो और बीवी कहे नहीं अम्मी मेरा बंदा इदां दा नहीं, तो वकालत हो रही है कि नहीं? मुवक्कल। अगर किसी जूनियर को बात हुई है सीनियर की और वो कहता है नहीं मेरा बॉस ऐसा नहीं, तो मुवक्कल है इसके कि नहीं? और लोगों हर बंदे के पास मुवक्कल है, धोखाधड़ी से निकले। आपका नफ्स आपका मुवक्कल है, आपकी वकालत कर रहा है। सारे गंदे होंगे, तू इदां दा नहीं। लोगों दी गल्लां दी केड़ी गल है? इधरों सुन इधरों कढ़ दे। तेरा नफ्स तेरा वकील, तेरी आंख तेरी जो है वकालत करे। हर बंदा मुवक्कल, अल्लाह पर तवक्कल कर, कुरान और रोजा तेरा वकील बनेगा और तू मुवक्कल बन के इंशाअल्लाह जन्नतों में जाएगा। फयुशफ़अनी, दोनों की बात सुनी जाएगी। ये रहमत की खबरें, क़यामत की खबरें किसने दी? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़कात देखने में छोटा सा काम, इस्लाम का बड़ा रुकन। हर 40 रुपए के बाद 1 रुपया निकाल दे बस। 2.5% कई लोगों को ना समझ नहीं आती, वो कहते जी फिर लाख पीछे कितना हो। मैथ बेचारे ज्यादा पढ़े नहीं होते, रियाजी हिसाब किताब में कमजोर होते हैं, फिर वो कहते जी 1000 पीछे कितना बढ़ रहा है। हर 40 रुपए के पीछे 1 रुपया, 80 के पीछे 2, तो 100 पीछे सीधा सा टोरी चलो 100 40 पे 39 रुपए अपने पास रख, 40वां रुपया निकाल दे। ये मेरे जिन बच्चों को पॉकेट मनी मिलती है ना, बड़ों का पता नहीं, वड्डियां दे दिल वड्डे, आप भी दिल बड़े किया करें। आपको जितनी पॉकेट मनी मिले ना, जितनी जेब खर्ची मिले, अल्लाह का शुक्र किया करें। अगर 20 रुपए मिले हैं ना तो उनमें से 50 पैसे निकाल दें। आप कहेंगे जी वो 50 पैसे तो आज होते ही नहीं, डबल हिसाब कर लेना। अगर 20 मिल रही है 2 दिन के बाद 1 रुपया निकालें। 40 मिल रहे हैं 1 रुपया निकालें। 80 मिल रहे हैं 2 निकाल दें। 100 मिला है 2.5 निकाल दें। दूसरे दिन 2.5। 2 दिन में आप 5 रुपए निकालें, तुम्हारा रब तुम्हें कभी फेल नहीं होने देगा।
मेरा ईमान है, मेरा यकीन है, कभी चोट नहीं लगने देगा, कभी हादसा नहीं होने देगा, कभी आपको बेबस नहीं होने देगा, किसी के सामने शर्मिंदा नहीं होने देगा। वो सदका तो बुरहान मेरे महबूब ने कहा था, रहमतुल लिल आलमीन ने कहा था, क़यामत के दिन जब कोई उंगली पकड़ने वाला नहीं होगा, तू सदका दे करके जा, ये तेरा गाइड बन के, लीडर बन के, रहबर बन के और जेन्युइन नेविगेशन के साथ आएगा और तुझे बताएगा कि अल्लाह का दरबार इस तरफ है, जन्नत इस तरफ है, आ जा। लगाते हो ना गूगल पे नेविगेशन और अपनी लोकेशन लगा के कहां जाना है, किस जगह आना है, कितने किलोमीटर है, कितना सफर है, कितनी ऊंच नीच है, कहां रास्ता क्लियर है, कहां पे ट्रैफिक स्लो है, कहां रश फंसा हुआ है। क़यामत के दिन अगर कोई और नहीं, तेरा सदका तेरे सामने आ जाएगा, रहमतुल लिल आलमीन ही हो तो ऐसी। हज उम्रे पे पाबंदी लग गई है, मुझे कोई परेशानी नहीं, दुनिया ने करना था क्योंकि वैसे तो रोक नहीं सके, परेशान थे कि इतना बड़ा इज्तिमा, इतना बड़ा टूरिज्म। कई लोग उदा ही हसद से साड़ च मर गए ने, असि इन्नी सियाती टूर्स बनाए ने, इन्नियां दरबारां मिज़ारां बनाईयां, लोकी फिर अल्लाह दे घर ही बहुत जांदे ने। 5.5 लाख की टिंड, महंगी तरीन टिंड करवा के फिर भी कर लो जिड़ा महंगा। लेकिन एक बात याद रखे, बैतुल्लाह का सफर, उम्रे का सफर, हज का सफर, जिन लोगों ने नीयत कर ली थी, इरादा कर लिया था, पासपोर्ट बनवा लिए थे, पैसे दे दिए थे, टिकट ले ली है, एयरपोर्ट पे पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे, उन्हें उम्रे का सवाब मिल गया। सवाद नहीं लब्बा वो मैं मानना, उम्रे का सवाद वखरा, सवाब उन्हें मिल गया है और पूरा मिल गया। कितना मिला है? पूरा मिल गया, कोई कमी नहीं। हज पे भी अगर लगी पाबंदी, मेरा इस दफा पक्का इरादा था कि इंशाल्लाह, लेकिन अगर लगी पाबंदी, सवाब तो इंशाल्लाह लबना ही लबना है। वो नीयतां नूं जानदा है, वो समझता है क्या क्या है। लेकिन हज का फायदा, उम्रे का फायदा, तेरा माजी पूरी जिंदगी किए हुए गुनाह, जुर्म पे जुर्म, जिसके सामने जाके बताए कोई भी ना सुने, जे सुन लवे तो इमाम रखिया तो कट देन, खतीब रखिया तो फारग कर देना। अच्छा तू इदा दस, तेरा बेड़ा तर जाए। अल्लाह के सामने रब के दर पे जाके हजरे अस्वद के साथ अगले एरिए में मुल्तज़म में चिमट के हाथ बैतुल्लाह के साथ लगा के, नीचे एक चादर ऊपर एक चादर, रो के अपनी जुबान में कह दे, अल्लाह तू जानता है मेरे दिल में क्या है, मैं गुनाहगार कितना हूं, तेरे दर पे चल के आया हूं, अगर माफ नहीं कर सकता तो फिर बता किस दर पे जाऊं। हदीस में आता है, अल हज्जु यजुब्बु मा कबला, ये बंदा हज के लिए इहराम बांध के गया, कदम कदम पे अल्लाह इसके पिछले गुनाहों को साफ कर देता है, बताता भी किसी को नहीं, और जितने गुनाह है नेकियों में बदल देता है। वल हज्जुल मबरूर, हज मबरूर, उसकी जज़ा जन्नत के अलावा कुछ और है ही नहीं। बताया रहमतुल लिल आलमीन ने कि नहीं। इतने बैठे बड़े चौड़े हो के 5 फैक्ट्रियां भाजी अज ते किदां जावां, तुसी करो भाई, आप खुद जाएं। जिहाद रहमत, ज़कात रहमत, सदके रहमत, मजलूम की मदद रहमत, वालिदैन की खिदमत रहमत है, रहमत के नहीं। दिल करता है कि सवेरे कॉलेज च छुट्टी कर लीए, तुसी भी दुकाना तो मौजू टोरू रखी, लेकिन नहीं, मुख्तसर गुफ्तगू करना यह भी रहमत का हिस्सा है कि प्यास भी बाकी रहे, चाहत भी बाकी रहे। ये नहीं कि मुड़ के घरों भी कल आने लग पैन ते मैसेज, तुसीं तो इन्ने बजे तक कह के गए हो, मौलवी तो वेले होंदे ऐसे काम लई, तुसीं तो सवेरे अपना हिसाब किताब लाना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जिंदगी रही तो इसे मजीद निभाएंगे, लेकिन मैं खुलासे में जो गुजारिश करना चाहता हूँ, ईमान के 6 रुकन, इस्लाम के 5 रुकन, जितने मामलात हैं वो सारे खुशी और गमी, जिंदगी और मौत। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर पल, हर अदा, उम्र का हर हिस्सा मेरे महबूब ने रहमतुल लिल आलमीन दिखाई कि वो उसूल, वो कायदे, वो ज़ाब्ते, वो हलाल, वो हराम, वो पहचान करवाई कि जिसके जरिए अल्लाहुर रहमान की नाराजगी खत्म हो सकती है, रब का प्यार मिल सकता है।
दीन और दुनिया कामयाब हो सकते हैं। अल्लाह ताला हमें महबूब की हिदायत को, आप पे उतरने वाली आयात को, आपकी पेश करदा अहादीस को, आपके फरमुदात को और आपके अमाल को मोहब्बत के साथ लें और बच्चों में बांटे, अपनी नस्लों को दें। यकीनन ये दुनिया की भी खैर, ये उकबा की भी खैर, अल्लाह हमारे साथ रहमत का मामला फरमाए और क़यामत के दिन रहमतुल लिल आलमीन का साथ देके, उनका झंडा और उनके हाथों का पानी देके अल्लाह जन्नत में भी उनका साथ अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये मेरे ख्याल चेट दी हुण जरूरत नहीं सी, हाले भी लोड़ है। अच्छा ना है ना जी, मोहम्मद नसरुल्लाह अब्दुल गफूर, उमैर बिन मुदस्सर। अल्लाह इन्होंने एक एक बच्चा दे भी। अल्लाह को मंगना फिर एक क्यों मंगना, क्यों भाई? अल्लाह इन्होंने तेरी अदालत च जिन्ने बच्चे फायदे में हूं, बेहतरी में हूं, अल्लाह अता कर दे तुझे तेरी किबरियाई का वास्ता और तुझे तेरी कुदरतों का वास्ता। अल्लाह मैंने कहा था इस मजलिस में बैठा कोई बंदा जो बे औलाद है मेरे मालिक महरूम न रखना, और अल्लाह जिनकी औलाद है उनको फरमा बरदार बना। करो करो ऐलान करो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिमीन। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। इलाहुल आलमीन तेरे घर में हैं, तेरे दर पे हैं, तेरे बंदे ज़रूरतमंद साइल और मोहताज हैं। अल्लाह जो परेशान हैं परेशानियां दूर फरमा दे। अल्लाह जितने भी बेरोजगार हैं रिज़्क़ हलाल अता फरमा दे। अल्लाह जो कर्ज के बोझ के नीचे दबे हुए हैं कर्ज की अदायगी में उनकी मुआवनत फरमा दे। अल्लाह हमारे सबके जुमला सगीरा कबीरा गुनाह मुआफ़ फरमा दे। अल्लाह घरों में जो बीमार हैं सबको सेहत अता फरमा दे। अल्लाह मेरे वालिद साहब बीमार हैं, अल्लाह उनको मुकम्मल सेहत अता फरमा। अल्लाह जिस घर में भी माँ बाप या कोई एक अल्लाह बीमार है उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। अज़हिबिल बास रब्बन नास वशफि अंत शाफी ला शिफा इल्ला शिफाउक शिफा अल्लाह युगादिरु सकमा। इलाहुल आलमीन जितने हमारे अजीज इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं अल्लाह मेरी माँ जी के साथ रहमत के मामले फरमा, दरजात बुलंद कर। अल्लाह जिस घर के अंदर से जो भी कोई रिश्तेदार उठा है, माँ बाप दोनों या कोई एक, अल्लाह वो तेरे पास पहुँचे हैं, हमारी अमानत हैं। अल्लाह उनकी अच्छी मेहमान नवाजी फरमा। अल्लाह उनके दर्जे बुलंद फरमा। अल्लाह उनकी कब्रें ताहद नजर वसी फरमा। अल्लाह उनको आला इल्लियीन में जगह दे। अल्लाह उनकी कब्रों को बगीचे बना फिरदौस के। इलाहुल आलमीन जितने बंदे तेरे घर में इकट्ठे हैं अल्लाह सबकी मगफरत फरमा। अल्लाह दुनिया के अंदर जितनी भी आजमाइशें हैं, जितनी बीमारियां हैं, अल्लाह जितनी इस वक्त वबाएं फैली हैं अल्लाह हिफाजत फरमा। अल्लाह मुल्क पाकिस्तान की बिलखुसूस और आलम इस्लाम की बिलउमूम अल्लाह हिफाजत फरमा। अल्लाह मुसलमानों का खोया हुआ उरूज वापस दिला। अल्लाह इंडिया के अंदर दीगर ममालिक में जहाँ जहाँ भी मुसलमानों पे जुल्म और सितम की इंतहा है अल्लाह हमारी मदद फरमा। अल्लाह हमारे अंदर इतनी जुर्रत और गैरत और यकीन पैदा फरमा कि अल्लाह हम इस्लाम के अमन को, पैगम्बर रहमतुल लिल आलमीन की रहमत को अल्लाह दुनिया की नजर कर सके और आम कर सके। अल्लाह जुल्म से छुटकारा पा भी सके और दिला भी सके। इलाहुल आलमीन आज की इस मजलिस को जिन बंदों ने सजाया है अल्लाह जिंदगी मुबारक कर दे। अल्लाह घरों में बरकत दे दे, माल औलाद में बरकत दे दे। अल्लाह जिंदगी ईमान वाली दे और मौत इस्लाम वाली देना। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।